दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं वो एक ऐसी लव स्टोरी है जिसे पता नहीं कितने ही देशों ने अपनी अपनी भाषाओं में बनाया है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। साथ ही इसे 2 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ, जिसका नाम है अ मोमेंट टू रिमेम्बर। तो कहानी की शुरुआत सुजैन नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है और अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है, क्योंकि आज रात को वो उसके साथ भागने वाली है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो वहाँ नहीं आता और सुजैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन एक स्टोर से कोल्ड ड्रिंक लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे याद आता है कि उसने स्टोर वाले को पैसे तो दे दिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। इसलिए वो वापस स्टोर की तरफ चली जाती है और तभी एक लड़का स्टोर के गेट पर सुजैन से टकरा जाता है, जिसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो सुजैन ने ली थी। स्टोर के अंदर देखने पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी सुजैन उससे वो कोल्ड ड्रिंक छीन लेती है और पीकर वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो सुजैन से कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद सुजैन अब एक बस में चढ़ती है जहाँ उसके पास पर्स नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि उसका पर्स उसी स्टोर में कोल्ड ड्रिंक लेते समय रह गया है। अब वो जैसे ही वापस उस स्टोर में जाती है तो वो काउंटर वाला आदमी उसे उसका पर्स और कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है कि मैम, आप इन्हें यहीं भूल गए थे। यहाँ सुजैन को समझ आता है कि जो कोल्ड ड्रिंक उसने पी वो उसी लड़के की थी। अब वो बाहर उस लड़के को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वो तब तक जा चुका था। खैर, अब सुजैन वापस अपने घर पहुंचती है, जहां उसके पेरेंट्स उससे कुछ नहीं कहते। अब अगले दिन सुजैन अपने फादर के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO हैं। वहां पहुंचकर सुजैन अपने फादर से बोलती है कि मैं कार में ही ठीक हूँ, क्योंकि बाहर बहुत धूल है। जिसके बाद उसके फादर कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊपर जाने लगते हैं और तभी वहाँ हम 2 लोगों को आपस में बहस करते हुए देखते हैं। और ये वही लड़का है जिससे कोल्ड ड्रिंक छीनकर कल रात सुजैन ने पी ली थी। और इस लड़के का नाम चार्ल्स है। वो यहाँ लेबर का काम करता है, साथ ही आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी कर रहा है। और जैसे ही सुजैन के फादर वहाँ आते हैं तो सुपरवाइजर उनसे बोलता है कि चार्ल्स ने यहाँ हमें कंक्रीट डालने से रोक रखा है और बोल रहा है कि आज यहाँ कंक्रीट नहीं डलेगा, जबकि सारा माल तैयार है और अगर आज हमने कंक्रीट नहीं डाला तो वो माल खराब हो जाएगा और हमें बहुत नुकसान होगा। अब चार्ल्स कहता है कि जिस जगह हम कंक्रीट डाल रहे हैं वो जगह अभी इतनी मजबूत नहीं है और अगर हमने इस पर कंक्रीट डाल दी तो ये छत टूट जाएगी, जिससे काफी लोगों की जान जा सकती है। अब सुजैन के फादर उससे उसका नाम पूछने लगते हैं तो चार्ल्स गुस्से में बोलता है कि मैं पहले भी 10 बार आपको अपना नाम बता चुका हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं गाड़ी में बैठी सुजैन चार्ल्स को देखकर उसे पहचान लेती है कि ये वही लड़का है। लेकिन तभी सुजैन के फादर वहाँ आ जाते हैं, जो चार्ल्स के नेचर को लेकर काफी परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि लोगों के अंदर टेम्परामेंट की कमी है और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब सुजैन पेशे से एक फैशन डिजाइनर है और जहाँ वो काम करती है वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा होता है, जो कि काफी लेट हो रहा था, जिसकी वजह से उसका साथी काफी परेशान होता है और कहता है कि मैं फंस चुका हूँ। तभी सुजैन बोलती है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और वो अपने फादर को कॉल करती है। तब उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं एक आदमी को वहाँ भेज रहा हूँ, लेकिन उसे ज्यादा बात नहीं करना, वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम अपने साथ वाले लोगों को ही उससे डील करने देना। और तभी कुछ देर में वहाँ चार्ल्स आ जाता है। दरअसल सुजैन के फादर ने ही उसे वहाँ भेजा होता है, क्योंकि उसे अपने काम की काफी अच्छी नॉलेज है। अब जब चार्ल्स वहाँ पहुँचता है तो सुजैन अपने साथी के साथ वहाँ खड़ी होती है, लेकिन चार्ल्स उससे कुछ नहीं कहता। शायद उसने सुजैन को पहचाना ही नहीं। इसके बाद चार्ल्स को दीवार दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। अब चार्ल्स उस दीवार पर हथौड़ा मारना चालू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि इस पर काम कैसे करना है। अब सुजैन वहाँ से चली जाती है और कोल्ड ड्रिंक मशीन में एक सिक्का डालकर अपने लिए कोल्ड ड्रिंक निकालती है। लेकिन इससे पहले कि वो कोल्ड ड्रिंक सुजैन उठाती, वहाँ चार्ल्स आ जाता है और वो उस कोल्ड ड्रिंक को उठाकर उसी अंदाज में पीता है जैसे सुजैन ने उस रात को पी थी। चार्ल्स वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है और जब वो गाड़ी में बैठा होता है तब वो देखता है कि एक चोर सुजैन का पर्स छीनकर बाइक से भाग रहा है और वो चार्ल्स की तरफ ही आ रहा होता है। तब चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिससे वो चोर गिर जाता है और चार्ल्स उस पर्स को चोर से लेकर सुजैन को दे देता है। साथ ही वो सुजैन को लिफ्ट भी देता है। तभी रास्ते में सुजैन उस रात के लिए चार्ल्स को सॉरी बोलती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे घर छोड़कर निकल जाता है। लेकिन अब सुजैन चार्ल्स से पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो चुकी थी और वो उससे मिलना चाहती थी। अगले दिन सुजैन ऑफिस आती है, लेकिन अब चार्ल्स वहाँ नहीं होता, क्योंकि उसका काम अब खत्म हो चुका था। जिसके बाद सुजैन अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और जानबूझकर वहीं से निकलती है जहां चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। चार्ल्स अपने में इतना बिजी होता है कि वो सुजैन को नहीं देखता।
तब मजबूरन सुजैन को ही चार्ल्स के पास आना पड़ता है और वो कहती है कि मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने तुम्हें देखा और यहाँ रुक गई। अब सुजैन और उसकी सभी दोस्त चार्ल्स और उसके ग्रुप के साथ वहाँ बैठ जाते हैं। चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक ऐसे ही एक साथ बैठे रहते हैं। तभी चार्ल्स एक पूरी भरी हुई ड्रिंक सुजैन को ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुमने इसको पूरा पी लिया तो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। तभी सुजैन पूछती है कि अगर मैं इसको पूरा नहीं पी पाई तो क्या होगा? तब चार्ल्स बोलता है कि फिर हम कभी एक दूसरे को जान ही नहीं पाएंगे और मरते दम तक अजनबी ही रहेंगे। सुजैन उस ड्रिंक को एक बार में पी लेती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं और चार्ल्स भी सुजैन से बहुत प्यार करता है। चार्ल्स अपना सारा समय सुजैन के साथ बिताता है और उसे बहुत खुश रखता है और सुजैन भी चार्ल्स के लिए ऐसा ही सोचती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। फिर अगले सीन में सुजैन अपने फादर के साथ एक झूले पर कॉफी पी रही होती है और अपने ख्यालों में मुस्कुरा रही होती है। उसके फादर उसे ऐसे देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी को पसंद करने लगी है। वो सुजैन से उसके बारे में पूछते हैं तो सुजैन मना कर देती है, लेकिन उसके फादर के दोबारा पूछने पर वो बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। सुजैन के फादर कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चार्ल्स मिलने से मना कर देता है क्योंकि एक तरफ जहाँ सुजैन के फादर कंपनी के सीईओ हैं, वहीं चार्ल्स उस कंपनी का बस एक वर्कर है। वो सुजैन से कहता है कि तुम्हारे पापा के पास सब कुछ है और मेरे पास खुद का एक घर तक नहीं है। तुम एक प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। बेशक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी शादी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स एक प्रैक्टिकल लड़का है, वो उसकी बात नहीं मानता। तभी एक दिन जब सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वहाँ अचानक सुजैन की फैमिली आ जाती है। सुजैन उनको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, पापा आप? लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तुम इतना हैरान क्यों हो, तुमने ही तो हमें यहाँ इनवाइट किया है। दरअसल सुजैन ने अपने परिवार को चार्ल्स को बिना बताए यहाँ बुला लिया था, क्योंकि वो चार्ल्स से शादी करना चाहती है, इसलिए वो अपनी फैमिली को उससे मिलवाना चाहती थी। और फिर सभी लोग टेबल पर बैठते हैं, जहाँ सुजैन के फादर चार्ल्स को पहचान लेते हैं और चार्ल्स भी यहाँ बिल्कुल खामोश बैठा होता है। यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता। अब सुजैन को कुछ अजीब लगने लगता है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। दरअसल सुजैन की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, लेकिन इधर सुजैन के फादर चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? चार्ल्स बोलता है कि मैं अकेला हूँ। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास अपना घर है? तो चार्ल्स कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है। चार्ल्स समझ जाता है कि सुजैन की फैमिली उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हो रहा होता है। चार्ल्स बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन सुजैन की माँ उसको सुजैन के वापस आने तक रोक लेती है। तभी सुजैन के पिता चार्ल्स से बोलते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, लेकिन चार्ल्स को नौकरी की कोई परवाह नहीं है। फिर भी वो उनसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को काफी तकलीफ हुई, मैं अब सुजैन से कभी नहीं मिलूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुजैन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है और उसको पता ही नहीं चलता और वो वहाँ से बाहर आकर बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगती है। अब भीड़ को देखकर सुजैन की बहन भी उधर चली जाती है और फिर उसकी एक चीख सुनाई देती है। अब चार्ल्स जल्दी से उस तरफ जाता है जहाँ उसे सुजैन बेहोश दिखाई देती है। अब वो सुजैन को जल्दी से उठाकर अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि ज्यादा तनाव होने की वजह से ऐसा हुआ, अच्छे से सोने पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अब जब सुजैन को होश आता है तो वो चार्ल्स को देखकर उसको गले लगा लेती है। ये सब सुजैन के फादर भी दूर से देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और जैसा सुजैन और चार्ल्स हमेशा चाहते थे, आज कुछ वैसा ही होता है। आज सुजैन और चार्ल्स की शादी का दिन होता है और आज ये दोनों बहुत खुश होते हैं। शादी के बाद चार्ल्स को आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है और अब वो एक आर्किटेक्ट है और चार्ल्स अपने काम में पहले से ही परफेक्ट होता है। वहीं घर पर हम देखते हैं कि सुजैन कुछ चीजों को गैस पर रखकर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स सुजैन को बहुत प्यार करता है और इन सब बातों पर कभी गुस्सा नहीं करता। इधर सुजैन के फादर एक आदमी को साइड पर लेकर आते हैं जो चार्ल्स से काफी समय से मिलना चाहता था। ये आदमी अब चार्ल्स को एक बहुत ही सुंदर जगह पर लेकर जाता है और चार्ल्स से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ मेरे लिए एक शानदार घर तैयार करो। अब चार्ल्स भी उस घर का एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल तैयार कर लेता है। अब जब चार्ल्स अपने मॉडल की प्रेजेंटेशन देता है तो उसकी ये प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है और ये कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है और ये खबर सुनकर सुजैन भी बहुत खुश होती है। सुजैन के फादर भी चार्ल्स को एक्सेप्ट कर चुके थे क्योंकि वो एक बहुत ही काबिल लड़का था। खैर, अब एक दिन सुजैन जब अपने घर के सामने आती है तो वो यही भूल जाती है कि उसका घर कौन सा है और वो डरते डरते एक घर में एंटर करती है जहाँ उसे चार्ल्स मिलता है। चार्ल्स को देखकर उसे सुकून मिलता है कि वो सही घर में आई है। दरअसल सुजैन लगातार चीजों को भूलने लगी थी,
तो फाइनली वो इस बार डॉक्टर को दिखाने जाती है। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम अभी हाल फिलहाल में ही बेहोश हुए थे? तो सुजैन उसी दिन वाली बात डॉक्टर को बता देती है। अब डॉक्टर सुजैन को बोलता है कि आप अगले हफ्ते आना, कुछ जरूरी चेकअप करने पड़ेंगे। अब सुजैन वहाँ से आ जाती है, लेकिन चार्ल्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और चार्ल्स भी अपने प्रोजेक्ट में काफी बिजी होता है। लेकिन फिर भी वो सुजैन के साथ अच्छे रोमांटिक पल बिताता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम सुजैन को डॉक्टर के पास देखते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते बाद जाती है। यहाँ डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछता है। तुम्हारी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी उम्र क्या है, और जब हम सिग्नल पर होते हैं तो कौन सी लाइट से हमें रुकना चाहिए और कौन सी लाइट से हमें चलना चाहिए। लेकिन सुजैन इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, तो डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करके उसे भेज देता है। अब जब सुजैन ऑफिस आती है तो देखती है कि उसका वो पुराना साथी जिसके साथ वो भागने वाली थी वो वापस आ गया है। दरअसल वो तब शादीशुदा था और अब उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। यहाँ वो सुजैन को अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है, लेकिन सुजैन उसकी कोई बात नहीं सुनती और बोलती है कि अब उसकी जिंदगी में कोई और है जिससे वो बहुत प्यार करती है, और ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब घर पर जब वो चार्ल्स के साथ होती है तब वो एक फोटो पर ग्लू लगा रही होती है और तभी वो वहाँ से उठकर फ्रिज खोलती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसने फ्रिज क्यों खोला है और वो क्या ढूंढ रही है। और जब वो पलटकर चार्ल्स को देखती है तो कहती है, तुम कहाँ थे? चार्ल्स बोलता है कि मैं तो यहीं बैठा था, और वो फोटो को देखती है जिस पर ग्लू लगा हुआ था। वो चार्ल्स से कहती है, तुमने इस पर ग्लू लगा दिया? तो चार्ल्स बोलता है कि ये ग्लू तो तुमने ही लगाया है। तभी चार्ल्स सुजैन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। दरअसल उसे पता था कि सुजैन आज डॉक्टर के पास गई थी। वो कहती है कि डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते बुलाया है, और फिर अगले हफ्ते सुजैन जब वहाँ जाती है तब डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर नाम की बीमारी है। तो सुजैन पूछती है कि ये क्या होता है। डॉक्टर कहता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे तुम्हारा दिमाग सब कुछ भूलने लगेगा। तुम किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाओगी। तुम ये तक भूल जाओगी कि किस काम को कैसे करना होता है। साथ ही आने वाले समय में तुम अपना परिवार, अपने दोस्त और यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाओगी। सुजैन बोलती है कि डॉक्टर, मैं अभी बस 27 साल की हूँ, मुझे ये सब कैसे हो सकता है? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो डॉक्टर बोलता है कि मेडिसिन की मदद से इस बीमारी को लंबा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। ये सुनकर सुजैन पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो ये सब चार्ल्स को नहीं बताती। वो चार्ल्स से बोलती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन चार्ल्स को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो हाँ कर देता है। अब सुजैन नौकरी छोड़कर घर पर ही काम करती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगती है। एक दिन चार्ल्स जब अपने साथियों के साथ खाना खाने बैठता है तो वो टिफिन ओपन करता है जिसमें चावल होते हैं, और जब वो अपना दूसरा टिफिन खोलता है तो उसमें भी चावल होते हैं। अब ये देखकर वहाँ सब हंसने लगते हैं और चार्ल्स भी हैरान होता है, और अब उसे सुजैन की हेल्थ को लेकर शक होने लगता है। चार्ल्स अब सीधा सुजैन के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे सब कुछ बता देता है कि सुजैन को अल्जाइमर है और बहुत ही जल्दी वो तुम्हें, अपना परिवार, अपने दोस्त, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी भूलने वाली है। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर के साथ हाथापाई करने लगता है। तभी वहाँ बाकी डॉक्टर्स आ जाते हैं और चार्ल्स को बताते हैं कि डॉक्टर की पत्नी को भी यही बीमारी थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्जाइमर के मरीजों का इलाज किया है। फिर डॉक्टर चार्ल्स को बताता है कि सुजैन को जो बीमारी है वो बहुत ही दुर्लभ किस्म का अल्जाइमर है, और बिल्कुल यही मेरी पत्नी को भी था, और जब वो मुझे पूरी तरह से भूल गई थी तो मैं उसे उस जगह पर लेकर गया जहाँ हम पहली बार मिले थे, और उसे सब कुछ याद आ गया। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद ही उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। तभी दूसरी तरफ हम सुजैन को घर के बाहर देखते हैं, जहाँ एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उससे पूछता है कि मैम, आपको कहाँ जाना है। लेकिन सुजैन कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं होता। और जब पुलिस वाला उसको लेकर जा रहा होता है तभी उसके सामने उसके ऑफिस का वही साथी आता है जिसके साथ उसका पहले अफेयर था, और अब सुजैन उसको पहचान लेती है और वो दोनों एक पार्क में जाते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ, जैसे हम 2 साल पहले रहा करते थे। सुजैन बोलती है कि 2 साल पहले तो हम मिले ही नहीं थे। यहाँ सुजैन चार्ल्स के साथ बिताए गए वो 2 साल पूरी तरह से भूल चुकी थी और उसे अब भी यही लगता है कि वो दोनों अभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। तभी सुजैन को अचानक याद आता है कि चार्ल्स उसका पति है और अब ये बंदा उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। वो अब जल्दी से वहाँ से उठती है और टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। इधर चार्ल्स सुजैन को लेकर काफी परेशान होता है और उसे कॉल करता है, लेकिन सुजैन का फोन कोई और उठाता है और बोलता है कि ये फोन उसे सड़क पर मिला है। चार्ल्स अब घर जाता है जहाँ वो सुजैन को देखता है। सुजैन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो जानती थी कि चार्ल्स को अब सब कुछ पता चल चुका है। वो चार्ल्स से कहती है कि मैं अब जल्द ही सब कुछ भूल जाऊंगी, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं।
और अब तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हें भी भूल जाऊंगी और हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। चार्ल्स भी बहुत रोता है और कहता है कि हाँ, तुम सब कुछ भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा और हम हर दिन एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ दोनों की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि दोनों को अपना आने वाला कल पता था, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अब चार्ल्स हर जगह घर में नोट्स बनाकर चिपका देता है ताकि सुजैन को सब कुछ याद रहे। फिर चार्ल्स ऑफिस के लिए जाता है तो सुजैन उसको बोलती है कि प्लीज आज जल्दी घर आ जाना, आज मैंने अपनी फैमिली को इनवाइट किया है। लेकिन चार्ल्स के आने से पहले उसका वो पुराना बॉयफ्रेंड घर आ जाता है और अब सुजैन उसको ही चार्ल्स समझ लेती है। वो बोलता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन सुजैन उसको चार्ल्स समझ रही होती है और वो सुजैन के गालों पर हाथ रखकर कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है। सुजैन भी चार्ल्स को नहीं पहचान पाती और उस आदमी के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर चार्ल्स उस आदमी को बुरी तरह से मारता है और अपने घर से बाहर निकाल देता है। जब चार्ल्स ये सब करता है तो सुजैन को लगता है कि उसके पति को कोई मार रहा है और वो अंदर इसी स्ट्रेस में बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ सुजैन की फैमिली भी आ जाती है और सुजैन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ चार्ल्स सुजैन की फैमिली को अल्जाइमर के बारे में बताता है। अब सुजैन के फादर बोलते हैं कि तुम्हें अब सुजैन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम उसका अकेले ख्याल नहीं रख सकते। आज से सुजैन हमारे साथ रहेगी। लेकिन चार्ल्स बोलता है कि वो मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वो मेरी जिम्मेदारी है। और तभी वहाँ सुजैन आ जाती है और वहीं गेट पर खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है क्योंकि धीरे धीरे अब सुजैन का उसकी बॉडी पर से कंट्रोल भी खत्म हो रहा था। तभी जल्दी से चार्ल्स वहाँ आता है और अपनी शर्ट से उसके पैरों को साफ करने लगता है। अब अगले सीन में चार्ल्स सुजैन को घर ले आता है और उसको वही मॉडल दिखाता है जिस घर का सपना उन दोनों ने हमेशा से देखा था। सुजैन भी अब बहुत खुश होती है और चार्ल्स को आई लव यू बोलती है। अब सुजैन चार्ल्स को उसके नाम से नहीं बुलाती बल्कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसकी हालिया यादें जा चुकी थी, लेकिन उसको पुरानी बातें अभी भी याद थी। यहाँ चार्ल्स को इस सबसे बहुत बुरा लगता है और जब चार्ल्स घर पर नहीं होता तो सुजैन को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से चार्ल्स को भी बहुत तकलीफ हो रही है। तभी वो एक खत लिखती है कि चार्ल्स, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही मेरे दिमाग पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहती। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और ऐसा कहकर वो घर छोड़कर चली जाती है। जब चार्ल्स घर आता है तो वो उस लेटर को पढ़कर बहुत रोता है और पूरी तरह से टूट जाता है। तभी सुजैन के फादर एक तलाक का पेपर भी चार्ल्स को दिखाते हैं जिस पर सुजैन साइन करके अपने फादर को दे गई थी। चार्ल्स वो पेपर फाड़ देता है और बोलता है कि सुजैन को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और अब वो सुजैन को ढूंढने चला जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो किसी भी तरह से सुजैन को पाना चाहता था। वो पुलिस स्टेशन में भी सुजैन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाता है। फिर एक दिन चार्ल्स को अपने घर के लेटर बॉक्स में बहुत सारे लेटर मिलते हैं, जिसमें एक लेटर सुजैन का भी होता है जिसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई और मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ, तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो। सुजैन ने उसमें अपने आसपास के पहाड़ों के बारे में भी लिखा होता है। चार्ल्स भी उसी जगह के हिसाब से सुजैन को ढूंढने लगता है और फाइनली उसको एक हॉस्पिटल में सुजैन मिल ही जाती है, जहाँ उसे एक नर्स मिलती है और बताती है कि सुजैन की तबीयत बहुत खराब है, वो कभी कभी अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाती। और जब चार्ल्स उसके कमरे में जाता है तो उसको एक फोटो मिलती है जो चार्ल्स और सुजैन की होती है। नर्स बोलती है कि उसने सारी फोटोज फाड़ दी, बस इस फोटो को छोड़कर। और फिर चार्ल्स और सुजैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सुजैन चार्ल्स का स्केच बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो तीनों कैफेटेरिया में साथ बैठते हैं। चार्ल्स यहाँ सुजैन को बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुजैन पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उनको छुपाने के लिए अपना चश्मा पहन लेता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है ताकि सुजैन को पता न चले। चार्ल्स नर्स को बोलता है कि जब मैं आपसे बोलूं तब आप सुजैन को एक जगह पर ले आना। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नर्स सुजैन को लेकर उसी स्टोर के बाहर आ जाती है जहां सुजैन और चार्ल्स पहली बार मिले थे। और जब सुजैन स्टोर के गेट पर जाती है तो उसकी पूरी फैमिली वहां होती है और वो चार्ल्स के पास आकर कहती है कि क्या यह स्वर्ग है। दरअसल उसको अब सब कुछ याद आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर की पत्नी को याद आया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स सुजैन को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है और उसे पहली बार आई लव यू बोलता है। चार्ल्स सुजैन को प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसने कभी उसे आई लव यू नहीं कहा था। अब सुजैन भी उसके गले लग जाती है। सुजैन की याददाश्त कितनी देर के लिए आई है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी की याददाश्त सिर्फ 3 घंटे के लिए वापस आई थी। लेकिन इतना जरूर पक्का है कि चार्ल्स अब सुजैन को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ इस प्यारी सी स्टोरी का दी एंड हो जाता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।